जय हिंद दोस्तों। 10 मिनट के शो में आपका स्वागत है। आप लोगों के लिए जो 10 मिनट का शो आ रहा है एसएससी एग्जाम्पो चैनल पर, उसमें आज हम हिस्ट्री में बात करने वाले हैं दसराग युद्ध के बारे में। आखिर क्या है दसराग युद्ध, इन्हीं के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। इसका उद्देश्य है कि आपको कम समय में बेहतर नॉलेज दे दिया जाए, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो और साथ साथ आपको नॉलेज भी प्रदान करता हो। तो मैंने उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हिस्ट्री की क्लास में मैं लेके आया हूं आपको 10 मिनट के शो में आज दसराग युद्ध। ये दसराग युद्ध क्या होता है, इसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर ये क्या है दसराग युद्ध। उससे पहले आपको कुछ बातें समझना पड़ेगा। ये दसराग युद्ध किनके बीच लड़ा गया, इसकी पृष्ठभूमि क्या थी, बैकग्राउंड में क्या चीजें थी, पहले उसको समझना पड़ेगा, फिर आपको दसराग युद्ध के बारे में मैं लेके चलता हूँ। भारत में याद रखना कि आर्य आए थे मध्य एशिया से। भारत में आर्यों का आगमन होता है, आर्य का आगमन होता है, और ये आर्य जो है आते हैं मध्य एशिया से, ऐसा मैक्स मूलर साहब ने बोला है, मध्य एशिया से। और जब ये मध्य एशिया से इंडिया में आते हैं तो इंडिया में कहा गया कि यहाँ पर इनका संपर्क अनार्यों से हुआ। किससे हुआ? अनार्य से हुआ। ये आर्य जो मध्य एशिया से आए इंडिया में, तो इनका संपर्क अनार्य से हुआ। और ये आर्य 5 जनों में आए थे: अनु, यदु, पुरु, तुर्वसु, द्रहयु। ये 5 लोग मिलके आए थे। साथ साथ 3 शासक वर्ग भी आए थे, भरत, कृवि और त्रिंसु। जब ये इंडिया में आते हैं तो इंडिया के अनार्यों से इनका सबसे पहले टक्कर होता है, क्योंकि अगर आप किसी दूसरे देश में जाकर के अपना इंपायर खड़ा करना चाहते हैं तो वहां के लोकल लोगों से आपको टकराना तो पड़ेगा ही। तो आर्य जब मध्य एशिया में आते हैं, ठीक है, मध्य एशिया से जब इंडिया में आते हैं तो यहाँ के अनार्यों से इनकी टकराहट हुई, और ये 5 जन मिल करके भारत के लोगों को जो है पराजित करते हैं, अब अपनी शासन सत्ता स्थापित करने की बात करते हैं। जब ये लोग यहाँ पे आते हैं, तो जब यहाँ के लोगों को इन्होंने पराजित कर लिया, तब इनके में आपसी टकराव हुआ। आपसी टकराव इस वजह से हुआ कि आखिर सबसे सर्वोच्च कौन होगा, इसमें पावरफुल व्यक्ति कौन होगा, क्योंकि 5 जन जो आए थे, अनु, यदु, पुरु, तुर्वसु, द्रहयु, और साथ साथ 3 शासक वर्ग जो आए थे, अब इनमें आपस में लड़ाई चलने लगी कि पावरफुल कौन होगा, यहाँ शक्तिशाली कौन होगा, कौन यहाँ पे शासन सत्ता स्थापित करेगा। आपसी वर्चस्व को लेकर के फिर इन दोनों, इनके आपस में युद्ध होता है। पहले तो ये मध्य एशिया से इंडिया आते हैं, इंडिया के लोगों से युद्ध लड़ते हैं। उसके बाद ये आपस में लड़ाई करते हैं कि आखिर कौन वर्चस्व में रहेगा, यहाँ पर कौन पावरफुल होगा। आपको यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं कि आर्यों का आगमन पहले माना जाता था कि मध्य एशिया से हुआ, लेकिन अब के इतिहास में याद रखना, अब ये कहा जा रहा है कि आर्य बाहर से नहीं आए थे, बल्कि आर्य यहीं के निवासी थे। क्योंकि अगर ये बोल दिया जाए कि आर्य बाहरी थे, तो ये सिद्ध हो जाएगा कि हिंदू भारत के नहीं हैं बल्कि मध्य एशिया से हैं, क्योंकि ये वही आर्य हैं जिनको आज हम लोग हिंदू कहते हैं। तो इधर आपको जाने की जरूरत नहीं है। अभी हम लोग ये कहेंगे आर्यों का आगमन नहीं बल्कि प्रसार हुआ था, यहाँ पर यहीं के ये लोग थे, अपना इंपायर खड़ा किए थे। कुल मिलाकर के जब ये इंडिया में होते हैं तो यहाँ पर क्या करते हैं, आपसी जब इनका टकराव होता है, कारण होता है कि वर्चस्व किसका होगा, उसी को लेकर के इन सब के बीच में, आर्यों के बीच में एक युद्ध होता है, जिसको दसराग युद्ध बोला जाता है। ये वही दसराग युद्ध है जहां पर आपसी वर्चस्व को लेकर के इनकी लड़ाई होती है। तो जानते हैं इस दसराग युद्ध के बारे में, इसका उल्लेख कहाँ किया गया है, ये कहाँ युद्ध लड़ा गया, कौन कौन लड़े थे इसमें, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो इस दसराग युद्ध के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो ये दसराग युद्ध का जो उल्लेख मिलता है वो ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। आप जानते हैं कि ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है, लेकिन ऋग्वेद के 7वें मंडल में अगर आप देखेंगे तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में इस दसराग युद्ध का वर्णन किया गया है, 7वें मंडल में किया गया है। और ये जो युद्ध लड़ा गया था, इसका स्थान अगर आप देखेंगे तो परुशड़ी नदी पर लड़ा गया था। परुशड़ी नदी प्राचीन नाम है, आज का इसका वर्तमान नाम अगर आप देखेंगे तो रावी नदी है। रावी रिवर के किनारे ये युद्ध लड़ा गया था। तो इसका उल्लेख कहाँ किया गया है? इसका उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में किया गया है, और ये युद्ध लड़ा गया था परुशड़ी नदी पर। उस समय की परुशड़ी नदी और आज की रावी नदी के किनारे ये युद्ध लड़ा गया था। इसमें जो युद्ध लड़ा गया था, किन के मध्य लड़ा गया था?
तो अगर आप देखेंगे तो इस युद्ध का सबसे पहले हम लोग कारण देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या हुआ था। रियल कारण तो होता क्या है ना कि किसी भी युद्ध का रियल कारण जो होता है वो कई लंबे समय से चलता रहता है। युद्ध अचानक नहीं होता, बस अचानक युद्ध होने का कारण होता है कोई तुरंत तत्काल का कारण, लेकिन कारण पहले से ही बनता चला आता है। तो पहले से कारण बनता चला आ रहा था। पहले के कारण क्या था? वर्चस्व की लड़ाई। तो हम लोग कौन शक्तिशाली होगा यहाँ पर, कौन कब्जा जमा कर रखेगा, ये मूल कारण था। लेकिन बस उस आग में घी का काम कर दिया एक चीज। वो क्या किया? इसमें अगर आप देखेंगे भरत वंश का एक राजा है, भरत वंश का राजा है सुदास। भरत वंश का राजा है, भरत वंश का किंग है सुदास। सुदास ने एक ऐसा काम किया जिसके बदले में ये युद्ध प्रारंभ हो गया। सुदास ने क्या किया? विश्वामित्र को पुरोहित के पद से हटा करके वशिष्ठ को नियुक्त कर दिया। किसको हटाया? वशिष्ठ को नियुक्त किया और विश्वामित्र को हटा दिया। यहाँ विश्वामित्र को उसने हटा दिया और वशिष्ठ को नियुक्त कर दिया। आप विश्वामित्र और वशिष्ठ को जानते होंगे। वशिष्ठ भगवान श्री राम के गुरु थे, वहीं विश्वामित्र भगवान श्री राम के अगुआ थे। अगुआ जानते हो आप लोग, जो शादी करवाते हैं। आप जानते होंगे विश्वामित्र जो है ताड़का को मारने के लिए राम को लेके जाते हैं, फिर वहां पर जनकपुरी लेके जाते हैं और वहां पर सीता से इनका विवाह कराया जाता है। तो विश्वामित्र के बारे में यह भी बोला जाता है कि विश्वामित्र बड़े खतरनाक आदमी थे। शुरुआत में एक अप्सरा के चक्कर में ये एक बच्ची को पैदा करके सीधा उसके लोक में चले गए थे। वो वही बच्ची है जो आगे चल करके शकुंतला कहलाएगी। मेनका, इंद्र की अप्सरा थी मेनका, और विश्वामित्र के बीच में जो प्रेम प्रसंग हुआ उससे एक बच्ची जन्म ली थी शकुंतला। तो लोग बोलते हैं कि विश्वामित्र को पुरोहित के पद से, पुरोहित क्या था? जो धर्म का काम करता था, पुरोहित के पद से हटा करके वशिष्ठ को नियुक्त कर दिया था राजा सुदास ने। इसी वजह से ये युद्ध तत्कालिक कारण बना और इस वजह से ये युद्ध प्रारंभ हो गया। जब ये युद्ध हुआ तो ये युद्ध दो लोगों के बीच में चल रहा था। ये आपस में ही ये लोग एम्पायर खड़ा किए थे, उसी में चल रहा था। एक तरफ राजा सुदास थे जो भरत वंश के राजा थे, और दूसरी तरफ जो यहाँ पे 5 जन आए थे वो धीरे धीरे यहाँ के लोगों को मिलाकर के 10 जन बन गए थे। तो वो 10 अन्य जनों के बीच, तो भरत वंश के राजा सुदास और 10 अन्य जनों के बीच में ये युद्ध होता है। और भरत वंश का तरफ से जो राजा लड़ रहा था और विभिन्न राजवंश उधर जन लड़ रहे थे, जो 10 अन्य जन हुए। इसमें से अगर आप देखेंगे तो भरत वंश के जो राजा हैं इधर की तरफ से जो नेतृत्व कर रहा है राजा सुदास कर रहे हैं, और इधर नेतृत्व 10 अन्य जनों का नेतृत्व कर रहा है पुरु। कौन कर रहा है? पुरु कर रहा है। तो राजा सुदास एक तरफ लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ 10 अन्य जन जो उनके विरुद्ध लड़ रहा है उसका नेतृत्व कर रहा है पुरु। परिणाम ये होता है उसमें, परिणाम ये होता है अगर आप इसमें देखेंगे कि यहाँ पर वशिष्ठ थे कारण, अगर राजा सुदास की तरफ से वशिष्ठ थे, और विश्वामित्र आपको अगर देखेंगे तो पुरु की तरफ थे क्योंकि विश्वामित्र को हटा करके वशिष्ठ को बनाया गया था। परिणाम क्या हुआ आखिर? परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि इसमें सुदास विजयी हुआ। और जब सुदास विजयी हो गया तो ये आपस में लड़ रहे थे, तो बाद में लोगों के बीच समझौता हुआ कि हम क्यों आपस में लड़ते हैं, क्यों आपस में लड़ते हैं, जबकि हम लोग दूसरे के देश में आए हैं यहाँ पर एम्पायर अपना खड़ा करना, क्यों आपस में लड़ते हैं, आओ समझौता कर लेते हैं। तो ये सब लोग मिल करके एक ट्रीटी करते हैं, एक संधि करते हैं, और उस संधि के बाद क्या होता है? भरत, जिसका राजा सुदास था, ये भरत वंश और पुरु वंश, भरत और पुरु दोनों मिल जाते हैं और मिल करके एक और साम्राज्य स्थापित करते हैं, कुरुवंश। एक कुरुवंश बनता है। भरत प्लस पुरु मिल करके क्या बनाते हैं? कुरु बनाते हैं। और आप जानते होंगे यही कुरु हस्तिनापुर में, महाभारत के हस्तिनापुर में आपको जानने को मिलेगा। ये वही कुरु प्रदेश है जहां पर आने वाले समय में महाभारत का युद्ध होगा। ये वही कुरु है जहां पर धृतराष्ट्र, 5 पांडव, दुर्योधन, भीष्म पितामह जैसे लोग पैदा हुए। ये वही कुरु है, ठीक है। तो ये भरत प्लस पुरु मिलकर के कुरु प्रदेश बनाते हैं। ये दशराग युद्ध का परिणाम है। ये मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण चीजें बताई आपको दशराग युद्ध के बारे में। किसी भी एग्जाम में अगर आप तैयारी करते हो तो यहाँ से ये सवाल बनते हैं कि आखिर क्या है दशराग युद्ध। तो आपने इस 10 मिनट के शो में जाना कि आखिर ये क्या है दशराग युद्ध, जिसके बारे में मैंने आपको पूरी चीजें बताया। तो इसी तरह मैं लेके आता रहूंगा हिस्ट्री में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें, और 10 मिनट की शो में। तो मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ। सभी लोगों को बाय बाय, थैंक यू।
जय हिंद।